नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे PYQ ही देखेंगे, क्योंकि हर रोज़ की भांति आज भी देखेंगे हम लोग क्या PYQ, यानी जितना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना ही हम लोग बेहतर करते जाएंगे। तो देखेंगे आज का हम लोग का हमारा क्या होगा क्वेश्चन। आज का होगा क्वेश्चन कम है लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। कंटेंट सभी में हर क्वेश्चन से, हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, एक एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, यानी 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन इससे 100 या 50, 60 या जितना भी बेहतरीन क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, वो आज बनेगा, ठीक ना। तो देखेंगे सेमांग जनजाति किस देश से संबंधित हैं या किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा कि सेमांग जनजाति किस देश से संबंधित हैं या किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन होगा मलेशिया, दूसरा होगा जापान, तीसरा होगा श्रीलंका और चौथा होगा ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया में पाया जाता है। सेमांग जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मलेशिया में पाया जाता है। पूछेगा कि सेमांग जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो मलेशिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित हैं? सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो मलेशिया में पाई जाती हैं, ठीक ना। अब देखेंगे ऑप्शन बी के बारे में। जापान में पाई जाती हैं एक जनजाति जिसका नाम है आइनू। कोई व्यक्ति कहता है कि आइनू यानी आइनू जनजाति कहाँ का है? जापान। कहाँ जाए के बाद? आइनू यानी जाना है हमको, कहाँ? जापान में जाना है। वहाँ पर एक जनजाति का नाम है आइनू कहाँ की जनजाति है? तो जापान की जनजाति है। कहाँ के है? जापान की जनजाति कौन सी है? आइनू जनजाति कहाँ की है? जापान की है। अब देखेंगे श्रीलंका में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बेदास जनजाति कहाँ है? श्रीलंका में पाई जाती हैं बेदास जनजाति। आइनू कहाँ पाई जाती हैं? जापान में। मलेशिया में कौन पाई जाती हैं? सेमांग जनजाति। आइनू कहाँ पाई जाती हैं? जापान। श्रीलंका में बेदास। अब देखेंगे ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी के बारे देखेंगे ब्राज़ील में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोरो कहाँ की है जनजाति? ब्राज़ील की है। बोरो खाने वाला नहीं है, यह जनजाति का नाम है। क्या है? यह जनजाति का नाम है जिसका नाम है क्या? बोरो ब्राज़ील। ब से बोरो, अब से ब्राज़ील, ब से बोरो, अब से ब्राज़ील। बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्राज़ील में पाई जाती हैं, ठीक ना। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया है कांगो नदी। पूछेगा क्वेश्चन कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए में दिया है कांगो नदी, बी में दिया है जाम्बेजी नदी, सी में दिया है सेंट लॉरेंस नदी और डी में दिया है कैरोनी नदी या कैरो नदी इसी को कहा जाता है। तो कहाँ पाई जाती हैं? तो यह है किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। कैरो नदी पर कौन है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा कौन है? तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात है। यह कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात किस देश में पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। इसका ऊंचाई कितना है? 979 यानी 979 यानी 979 इसका ऊंचाई है एंजिल जलप्रपात का। एंजिल जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 979 यानी 979। पूछेगा एंजिल जलप्रपात कौन देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वेनेजुएला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वेनेजुएला देश में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। देखेंगे कांगो नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है स्टैनली जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? कांगो नदी पर। कांगो नदी या जायरे नदी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांगो नदी का अन्य नाम है जायरे नदी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कांगो नदी को कहा जाता है। इस पर एक स्टैनली जलप्रपात है। स्टैनली जलप्रपात पूछेगा क्वेश्चन कि किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। वहीं पूछेगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। पूछेगा विक्टोरिया जलप्रपात। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये सब पूछता रहता है। जलप्रपात जो मोस्ट हाईलाइटेड रहता है उसको बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है।
पूछेगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। वही पूछेगा स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है, तो क्या हो जाएगा, कांगो नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांगो नदी हो जाएगा। अब देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन 86वां संविधान संशोधन में किसका वर्णन किया गया है, इसमें बताना है, ठीक ना। 86वां संविधान हुआ था तो किसके लिए हुआ था उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है 7वां मौलिक कर्तव्य के लिए हुआ था, बी में दिया है 8वां मौलिक कर्तव्य, सी में दिया है 10वां मौलिक कर्तव्य और डी में दिया है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, पूछेगा हमारा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ, वर्तमान नाम उसका हो गया है रूस, रूस से लिया गया है कर्तव्य। पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। किससे लिया है, रूस से लिया गया है। अब देखेंगे यहाँ से ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी कर्तव्य है माता पिता के, कोई भी जितना भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य है शिक्षा उनको दिलाना, ठीक ना। उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक ना। इसमें कहा गया था कि 86वां संविधान संशोधन में यही कहा गया था कि कोई भी माता पिता हो जो कि अपने बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा यानी उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाए, ठीक ना। यही कहा गया था। यह कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 42वां संविधान संशोधन। हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम ना होगा कि मतलब सभी को नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसा 80% एग्जाम है जिसमें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये सब पूछता रहता है, ठीक ना। तो देखेंगे आज का कि 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है कि यह कब हुआ था। पहले तो कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था मेरे भाई, इसमें क्या हुआ था कि इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक ना। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था किस समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो किस समिति के तहत जोड़ा गया था, तो स्वामी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। यह कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 ईस्वी में कौन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन में यही का हुआ था कि जो संपत्ति के अधिकार हैं उसको निरस्त मतलब 31 के क में था तो उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया, 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको कहाँ रखा गया, 300 के क में रखा गया। 300 के क में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस कानूनी अधिकार बना दिया गया और किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 300 के क में रखा गया। 300 के क में रखा गया, ठीक ना, 300 के क में रखा गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है। तो पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, पहले तो यहाँ से मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा दिन दिवस से कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन यहाँ बनेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए में दिया है जेनेवा, बी में दिया है लंदन, सी में दिया है पेरिस और डी में दिया है रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन में है। कहाँ है? लंदन है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन पूछेगा किस नदी के किनारे हैं? तो टेम्स नदी के किनारे हैं। लंदन किस नदी के किनारे हैं? तो टेम्स नदी के किनारे हैं। अब देखेंगे यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। पेरिस किस नदी के किनारे हैं? तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? सीन नदी के किनारे हैं। वहीं लंदन पूछेगा किस नदी के किनारे हैं? तो टेम्स नदी के किनारे हैं। पेरिस पूछेगा किस नदी के किनारे हैं? तो सीन नदी के किनारे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को को? तो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। वहीं पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली। रोम में है। रोम किस नदी के किनारे हैं? तो टाइबर नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं मेरे भाई? टाइबर नदी के किनारे हैं रोम। वहीं पूछेगा पेरिस किस नदी के किनारे हैं? सीन नदी के किनारे हैं। वहीं पूछेगा लंदन किस नदी के किनारे हैं? तो सीन नदी के किनारे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना और पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का पूछेगा पहले तो उपयोग क्या होगा, ठीक ना। बेकिंग पाउडर पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बेकिंग पाउडर जो कि मान लीजिए हम लोग का जो मधुमक्खी या कुछ काटने पर उस वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। बेकिंग पाउडर यानी सोडा कहा जाता है या कुछ मतलब क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मान लीजिए मधुमक्खी आजकल मतलब इस दिन में ज़्यादातर मधुमक्खी या बिल्ली पाई जाती हैं, उसके काटने पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा, छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर हम लोग का है बनाते हैं उसमें किस अम्ल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एसिटिक अम्ल, बी में दिया है लैक्टिक अम्ल, सी में दिया है टार्टरिक अम्ल और डी में दिया है मैलिक अम्ल। तो इसमें हो जाएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अम्ल से। और पहले तो यहाँ पर पूछेगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खाटा होता है। अम्ल का स्वाद कैसे होता है? तो खाटा होता है। 0 से 7 से नीचे जितना भी रहेगा pH मान उसको क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। और एक्यूरेट 7 रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उदासीन कहा जाएगा। यानी उदासीन कहा जाएगा। और 7 से अधिक होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा, ठीक ना। यहाँ अम्ल और क्षार और बता दिए, उदासीन भी बता दिए, ठीक ना। अब यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन pH मान से पूछेगा क्वेश्चन कि pH स्केल के खोज किसने किया था। पूछेगा हमारा क्वेश्चन कि pH स्केल के खोज किसने किया था? तो सोरेनसर ने किया था। किसने किया था? सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे भाई? 1909 ईस्वी में pH स्केल के खोज किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सोरेनसर ने दिया था। कब दिया था? तो 1909 ईस्वी में दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनेगा कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो अचार और सिरका में। अचार और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज़ मतलब दही हो या खट्टा दूध हो उसमें क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा दही या खट्टा दूध में, ठीक ना।
अब यहाँ दूध आया है तो दूध से क्वेश्चन बनेगा, दूध किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण है, ठीक ना। दूध पूछ रहा है क्वेश्चन, किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण है, ठीक ना। और दूध का रंग पूछेगा, किसके कारण उजला होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। किसके कारण होता है मेरे भाई, दूध का रंग उजला, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। वही पूछेगा कि दूध किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण, ठीक ना। अब यहाँ से बनेगा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली अंगूर में। इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वही पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब और एक मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है पालक में। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सॉरी मैलिक अम्ल, कंफ्यूज है हम, ठीक ना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पालक वाला हम कंफ्यूज हैं, ठीक ना। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक ना। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू संतरा में। तो यहाँ से जहाँ तक उम्मीद होगा कि सभी अम्ल के बारे में हम आपको आगाह कर दिए, ठीक ना, बता दिए। अब देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिन दिवस से क्वेश्चन आया है, न कि हम अपने से सेट किए हैं ना। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले विगत वर्षों में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया है 21 जून, बी में दिया है 5 जून, सी में दिया है 21 मई, डी में दिया है 8 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ठीक ना। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। योग करने से मनुष्य स्वस्थ और मस्त रहता है, ठीक ना। योग करना चाहिए हर सभी, जो भी प्राणी हैं, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त मित्र हैं, उनको योग करना चाहिए। योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यह कब मनाया गया था पहली बार, तो 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अब देखेंगे यहाँ से एक मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 21 मई को मनाया जाता है। अब देखेंगे कि 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। यह इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है इसी तारीख को, ठीक ना। 8 मई को क्या मनाया जाता है, 3 दिवस मनाया जाता है। एक होगा रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, या श्रमिक दिवस उसी को कहा जाता है, ठीक ना। या और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में शॉर्ट जान लेंगे हम लोग कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब आए थे तो 1915 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे तो 1915 ईस्वी में आए थे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को इसी दिन से क्या मनाया जाने लगा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और पूछेगा वेटलैंड डे, वेटलैंड डे को मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है या आर्द्र भूमि पूछेगा, ठीक ना, उसी को कहेगा आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे। वेटलैंड डे को मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाएगा। पूछेगा तो विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज का यही था लास्ट क्वेश्चन जो आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। तो सभी लोग अपने बेहतरीन तैयारी के साथ जुड़िए इस क्लास से और प्यार दिखाइए मेरे भाई, क्योंकि हम भी रोज़ मेहनत करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक ना। तो सभी लोग के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।